ये आज रात मेरे कमरे में सोएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी बीवी के कमरे में किसी और को लाते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैं पति को बेशरम कहती है? क्या कर लेगी तुम? हाँ? क्या कर लेगी तुम? मैं ये नहीं होने दूंगी। अच्छा, मैं ये नहीं होने दूंगी। खोलो! 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 क्यों माँ? क्यों? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तुम बेहोश हो गई। होटल के स्टाफ तुम्हें यहाँ लेकर आए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ खा लो, मेरे लिए इंतजार मत करो। सुनती कहाँ हो तुम? वो कहाँ है? क्या वो तो गई। क्या हुआ? I don't understand. मैंने तुम्हें अपनी आदतों के बारे में बता दिया। बताया था कि नहीं? तो फिर चलो नाश्ता कर लो, उसके बाद तैयार हो जाना, घर जाना है तुम्हें। खा लो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। I don't want you falling ill. Okay? जूस चाहिए? Sure. इस कमरे में तुम्हारी जगह, तुम्हारी औकात जो है वो उस मूर्ति की तरह। जब तक तुम उस मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी रहोगी तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन तुमने फैसला किया या कोशिश भी की बीवी की तरह बक करने की, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। गाय मम्मी, आप इसे रोज क्यों देखती हैं? किसी ने मुझसे कहा है कि मेरी शक्ल इस मूर्ति जैसी दिखती है। मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ अक्षय कि क्या मैं वाकई ऐसी दिखती हूँ। गाय मम्मी, मुझे एक स्टोरी आती है। उसमें एक जादूगर एक लड़की को पत्थर बना देता है। बहुत भयानक स्टोरी है, सुनाऊं? अक्षय, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपने कमरे में जा। बेटी,
जब से तुम आई हो उदास लग रही हो। क्या बात है बेटी, सब ठीक तो है ना? जी माँ जी। देखो बेटी, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? विक्रम ने तुमसे कुछ कहा? चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। नो क्वेश्चन डजंट अराइज। मैं रिश्वत लेने और देने के सख्त खिलाफ। मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा मेरे काम की वजह से, मेरे बिजनेस की सूझबूझ की वजह से। बाबूजी, आजकल जमाना बदल चुका है। आजकल रिश्वत दिए बगैर फाइल इधर से उधर नहीं जा सकती, कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है। चंद दिन ऑफिस में आते क्या हो गए, अब मुझे तुमसे जानना पड़ेगा कि जमाना कितना बदल गया। मैंने जमाना बदलते हुए देखा है। बाबूजी ये बात ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस में दिलचस्पी लूं तो आपको मुझे कुछ हक देने होंगे। मुझे अपने तरीके से बिजनेस करने की आजादी देनी होगी बाबूजी। पहले आजादी के लायक तो हो जाओ, और रही बात हक की, वो तुम्हें मेरा बेटा होने की हैसियत से नहीं मिलेगा। पहले यहाँ के लोगों के साथ काम करो, साबित करो कि तुम उनसे बेहतर हो। बाबूजी, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं यहाँ पे। जिद तो आपने की थी। तो फिर तुम यहाँ क्या करने चले आए थे? मेरा बेटा होने की वजह से मनमानी करने, कंपनी की परंपरा तोड़ने, रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए? बाबूजी, आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने शर्त लगाई कि मैं किसी भी कीमत पर यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लूंगा। अगर मैं ये शर्त हार गया तो तुम्हारी झूठी शान के लिए मैं अपने उसूल नहीं तोड़ूंगा। आप समझेंगे नहीं बाबूजी। जितनी जल्दी हो सके आप अपने बिजनेस के तौर तरीके बदल लें तो अच्छा होगा, वरना हम बिजनेस के बाहर हो जाएंगे। और बाबूजी, आपको नहीं लगता कि जो हमें कल सीखना है वो आज ही सीख ले तो बेहतर होगा? विक्रम, शायद तुम भूल रहे हो इस कंपनी का मालिक मैं हूं। डोंट ट्राई टू टीच मी हाउ टू रन माई बिजनेस। भाभी, गायत्री, आओ ना, अंदर आओ। एक्चुअली पूजा बहुत बोर हो रही थी तो हमने सोचा थोड़ा सा टाइम पास करते तुम्हारे साथ। अच्छा किया। हाँ तो बताइए ना भाभी, कैसी रही आपकी पहली आउटिंग भैया के साथ? और लगता है जितनी उम्मीद लगाई थी उतनी हुई नहीं। एम आई राइट? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो उम्मीद से ज़्यादा ही मिला। ओह रियली? इसीलिए शायद एक ही दिन में वापस लौट आई। वो क्या है ना कि इन्हें ऑफिस में कुछ काम था, इसीलिए जल्दी वापस आना पड़ा। क्यों बहाने बनाती हो गायत्री? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम हमारे विक्रम भैया के लायक ही नहीं हो? दिस मैरिज इज नॉट वर्किंग। What she means to say is कि आप लोग दोनों कितने अलग हो ना। कहाँ भैया, कहाँ आप। That's what. तुम दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारे भैया और मैंने वहाँ बहुत एंजॉय किया। वैसे गायत्री, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वहाँ क्या हुआ। वासु ने मुझे सब बता दिया है। कविता, मेरे साथ जो हुआ वो तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वो सब तुम्हारे साथ नहीं हो रहा? बड़ी सज सज के जा रही हो, कोई खास बात? गायत्री के ससुराल जा रही हूँ। गायत्री घर पे नहीं है, विक्रम के साथ बाहर गई, एक दो दिन में लौट आएगी। वो लौट चुकी है, मैं उससे बात कर चुकी हूँ। तो जल्दी लौट आई, भगवान करे सब ठीक हो। तुम बेकार की चिंता कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तो वहां पे जा क्यों रही? क्यों? अपने भांजी से मिलने के लिए मैं नहीं जा सकती? कामनी, तुमने आज तक बगैर मतलब के कुछ भी नहीं किया। सच सच बताओ, क्यों जा रही हो? जिस मतलब से मैंने गायत्री की शादी विक्रम के साथ की थी, आज मैं उसे पूरा करने जा रही हूँ। देखो कामनी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, विक्रम से बिजनेस के मामले में कोई भी फेवर लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सारी बेकार की बातें हैं। विक्रम अगर जरा सा इशारा कर दे तो 5 करोड़ का बिजनेस हमारे हाथ लग सकता है। कामनी, तुम क्यों जल्दबाजी कर रही हो? एक बार गायत्री को वो लोग पूरी तरह से अपना ले, तुम्हारी जो मर्जी है इसको करना। तुम्हारी बात मानकर मैं पहले ही बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हूँ। तो तुम अपनी जिद पूरी किए बगैर नहीं मानोगी। और तुम जानते हो कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। विक्रम की जन्म पत्री?
गुरुजी, आपने तो ये कई बार देखी है। हाँ बालक, एक संदेह दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। संदेह? कैसा संदेह? यही कि विक्रम की जन्म पत्री मैंने गलत तो नहीं पढ़ी। विक्रम के हाथों गायत्री की मृत्यु की भविष्यवाणी मैंने गलत तो नहीं की। परंतु गुरुजी, आज तक आपने कोई गलत भविष्यवाणी नहीं की है। गायत्री जैसे सुशील और सहनशील लड़की को देखकर यही इच्छा होती है कि इस बार मैंने गलती की हो। तो आप गायत्री की जन्म पत्री देखकर अपना संदेह दूर कर दीजिए। नहीं बालक, मैं ऐसा करना नहीं चाहता। क्यों गुरुजी? कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है, और इस समय मेरा वो संदेह मेरे लिए उस तिनके के समान है। बालक, मुझे भय है यदि मैंने गायत्री की जन्म पत्री देख ली तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। मेरी भविष्यवाणी सच साबित होगी कि विक्रम गायत्री की हत्या करेगा। गायत्री बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना था कि तुम विक्रम के साथ वेकेशन पर गई थी। कैसा रहा तुम्हारा वेकेशन? ठीक था। Did you enjoy yourself? जी। और देखो ना, तुम्हारे मामा खामखा परेशान हो रहे थे। कह रहे थे कि गायत्री अपने वेकेशन से एक दिन जल्दी लौट कर आई है। I hope there is no problem. मामा जी कैसे हैं? अब क्या बताऊं गायत्री बेटे, बहुत परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी क्या बात हो गई? एक तो बिजनेस में इतना बड़ा लॉस, ऊपर से बहन का कर्जा, फिर तुम्हारे शादी का भी कर्जा। भला एक आदमी कितना काम करेगा? आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमाल है, मामा जी ने तो आज तक मुझसे इस बात का कोई जिक्र भी नहीं किया। मामा कभी किसी को कुछ बात बताते हैं क्या? मैं कुछ कर सकती हूँ? देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना, लेकिन शायद तुम ही कुछ कर सकती हो। मैंने सुना है कि विक्रम को बिजनेस का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तुम उनसे बात करके मामा जी को सब कॉन्ट्रैक्ट दिला दो ना। ये आप क्या कह रही हैं मामी? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम ही कर सकती हो। विक्रम से बात करके देखो ना। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी उनसे बात करने की, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो मान जाएंगे या नहीं। बेटा, अगर बीवी चाहे तो अपने पति से कुछ भी करवा सकती है। वो मुझसे 1 मिनट प्यार से बात कर लें, मेरे लिए तो यही काफी है। सबके सामने, सारे स्टाफ के सामने बाबूजी ने मेरी बेइज्जती की है। रिलैक्स, रिलैक्स, मेरा कोई हक नहीं बनता क्या? मैं फैमिली मेंबर नहीं हूं, मैं उनका बेटा नहीं हूं। वो चाहते कि मैं उन छोटे लोगों के साथ काम करूं। विक्रम तुम और करके। विक्रम शर्मा, अपने जीजा की बात मान लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा प्रिया, विक्रम, 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 नो। ओके, ओके, ओके। अब भी अपना टेंडर वापस ले लो। You can never win. You are a born loser. विक्रम, रिलैक्स। Not enough is enough. Leave. बासु कुछ भी हो जाए, बाबूजी कुछ भी कहे, अब वो टेंडर मैं ही हासिल करके रहूंगा। उस राज छाबड़िया को मैं सबक सिखाऊंगा। क्या कहा गायत्री ने? गायत्री इज रेडी टू हेल्प अस। वो हमारी मदद करना चाहती है। उसने कहा है कि वो विक्रम से बात कर लेगी। अच्छी बात, इसलिए इतनी खुश नजर आ रही है। हाँ, और खुशी की बात ये भी है कि विक्रम भी हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन होना चाहता है। ये किसने कहा तुमसे? गायत्री। आई डोंट बिलीव इट।
Well, you see, truth is always stranger than fiction. फिक्शन तो बता चुकी, अब ट्रुथ भी बता दो। सच क्या हुआ वहां ये बताओ। सच ही तो कह रही हूँ। कामनी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, सच सच बताओ क्या हुआ वहां पे? बताओ। गायत्री ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो विक्रम से बात नहीं कर सकती। गुड। तुमने क्या कहा? मैंने ये कहा कि हमें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है और हमें पैसे की सख्त जरूरत है। तुमने क्या किया? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ये छूट करने की क्या जरूरत थी? गायत्री परेशान हो रही होगी। तुम गायत्री को फोन नहीं करोगे। आप भी होश में रह के बात। मैं होश में ही हूँ। मुझे जो जिंदगी में चाहिए मैं पा कर रहूंगी। And don't you dare try to change. समझते क्या अपने आप को? सबके सामने मेरी इंसल्ट करते थे। अरे क्या हुआ? हाँ? किस पर इतना गुस्सा हो रहे हैं आप? बाबूजी, क्यों? गायत्री रिश्वत देने से मना कर रहे हैं। वो टेंडर थोड़ी मिलेगा रिश्वत दिए बगैर। कब से समझा रहा हूँ उनको, लेकिन सुनते तो है नहीं। तो इसमें इतने गुस्से होने वाली क्या बात है? उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम मेरी बीवी होते हुए उस बुड्ढे की तरफदारी करोगे? आप क्या कह रहे हैं? कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बाबूजी के लिए? ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। जो मेरी इज्जत नहीं करेगा मैं उसकी इज्जत क्यों करूं? देखिए, इस वक्त आप नशे में हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा है आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको बाबूजी के लिए बाबूजी ज़बान लगाए मेरे साथ। विक्रम, विक्रम, स्टॉप इट! विक्रम, विक्रम, आई से स्टॉप इट विक्रम। विक्रम, बंद करो ये सब। ये क्या हो रहा है विक्रम? विक्रम, दरवाजा खोलो विक्रम। विक्रम, क्या हुआ? क्या हुआ बाबूजी? विक्रम, देखिए, देखिए। विक्रम, दरवाजा खोलो विक्रम। विक्रम, आइंदा अगर सामान चलाने की कोशिश की मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। समझ गई? देखिए, देखिए। विक्रम, I'll kill you. Understand? विक्रम, विक्रम, क्या है तरीका अपनी बीवी से बर्ताव करने? आप कौन है मेरे और मेरी बीवी के बीच में बोलने वाले? और वैसे भी सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ये मेरी पत्नी है। मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीऊंगा। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। Don't interfere in my life, understand? Don't interfere in my life. मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीऊंगा। Don't interfere in my life, understand? आप कौन है मेरे और मेरी बीवी के बीच में बोलने वाले? Don't interfere in my life, understand? मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीऊंगा। आप कौन है मेरे और मेरी बीवी के बीच में बोलने वाले? अचानक कैसे हो गई? डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी है उनकी? अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें बेड से उठने मत देना। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, टाइम पे देते रहना। मैं बाद में आ जाऊंगा। ओके। बट सरप्राइजिंग, मैंने कभी सोचा नहीं था कि
कैलाश नाथ को कभी हार्ट अटैक हो सकता था? आई फील ही मस्ट बी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टेंशन। नो नो, आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। You must take good care of him. Just a minute, I'll just fetch my bag. माँ, विक्रम और गायत्री की शादी आपने कुंडली मिलाकर की थी ना? नहीं। यही तो गलती की आपने और पापा ने, जल्दबाजी में भैया की शादी जो करा दी। साक्षात देवी कह के घर में डायन ले आए। ऐसा नहीं कहते कविता, वो तुम्हारी भाभी है। भाभी मैं माँ, जब से गायत्री घर में आई है रोज कोई ना कोई कांड हो रहा है। माँ, डॉक्टर ने भी तो कहा था कि बाबूजी इतने स्ट्रांग होते हुए हार्ट अटैक कैसे हो गया। और माँ, जब पुलिस ने विक्रम को अरेस्ट किया था बाबूजी बहुत नाराज हुए, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ। क्योंकि तब तक भैया की गायत्री से शादी नहीं हुई थी। तुम्हारा मतलब है ये जो कुछ भी हो रहा है सब गायत्री की वजह से हो रहा है? और नहीं तो क्या मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे घर को गायत्री की नजर लग गई है। कहीं गायत्री ने तो नहीं सुन लिया? बेचारी का दिल टूट जाएगा। तुम रुको माँ, मैं देखता हूँ। मैंने क्या गलती की है माँ? सब लोग मुझे दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा था कि मेरी शादी विक्रम से करा दो। कितनी मिन्नतें की थी मैंने आपसे कि विक्रम से मेरी शादी मत होने दो, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। किसी ने मेरी मर्जी नहीं पूछी। तो आप पूरी कर लो अपनी मर्जी, इस घर को छोड़ के चली जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे शादी की है, अब मैं कहाँ जाऊं? कहीं भी चली जाओ, सारी दुनिया पड़ी है, लेकिन मेरी जिंदगी से निकल जाओ। इतनी ही बुरी लगती हूँ आपको तो अपने हाथों से गला घोट के मार क्यों नहीं देते आप मुझे? ओह, वेरी क्लेवर। पति को फांसी पे चढ़ाना चाहती हो? एक काम करो, मुझे इन्वॉल्व मत करो, आत्महत्या कर लो। Why don't you kill yourself? तो आप पूरी कर लो अपनी मर्जी, इस घर को छोड़ के चली जाओ। एक काम करो, मुझे इन्वॉल्व मत करो, आत्महत्या कर लो। इस घर को छोड़ के चली जाओ। इस घर को छोड़ के चली जाओ। बेटी, इस वक्त तुम, क्या बात है? बाबूजी, मैं आपसे आज्ञा लेना चाहती हूँ। कैसी आज्ञा बहू? मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। घर छोड़कर? तुम ये क्या कह रही हो तुम? बाबूजी प्लीज आप परेशान मत होइए, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। अब क्या आराम करना बहू, मैंने तुम्हें बहुत से कष्ट दिए। विक्रम के साथ तुम्हारा विवाह करके मैंने आशीर्वाद देने के बजाय तुम्हें जीवन भर का श्राप दे दिया। प्लीज बाबूजी आप कुछ मत कहिए, आप बस रिलैक्स कीजिए। मुझे कहने दो बहू, बहुत दिनों से गुबार मेरे मन में था। मैं तुम्हारा अपराधी हूं, तुम मुझे जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर हो, लेकिन बेटी ये घर छोड़कर मत जाओ। तुम भी चली जाओगी तो ये घर बिखर जाएगा। इसे बिखरने मत दो बहू। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। बाबूजी ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज आप मुझे इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी।
संसार तुम्हारी मर्जी से चलता है। तुम्हारी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसमें भी तुम्हारी ही मर्जी थी माँ, और मैं तुम्हारी ये मर्जी स्वीकारती हूँ। मेरे पति अपने माता पिता को चाहे जितना भी दुख दें, मैं उन्हें उससे भी ज्यादा प्यार देकर उनकी सेवा करूंगी। विक्रम ने अपने माता पिता पर बहुत अत्याचार किए हैं, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। इसलिए मैंने फैसला किया है माँ कि मैं अपने पति के कर्मों का दोष मिटाऊंगी। मेरे पति चाहे जितने भी पाप करें, मैं अपने पुण्यों से उस पाप को मिटाऊंगी। इस तरह माँ, मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी। शक्ति देना माँ कि मैं ऐसा कर सकूं। शक्ति देना माँ, शक्ति देना। अभी तक आप यहीं पे हैं? मैंने सोचा आप चली गई होंगी। चली जाऊंगी, आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी करूंगी। एक दिन आपका ये घर छोड़कर जरूर जाऊंगी, लेकिन मेरे मरने के बाद। मेरी अच्छी अच्छी गाय मामी। अरे अक्षय, ये क्या किया तुमने? हाँ, मेरा सारा सिंदूर खराब कर दिया। अब मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा ना। आप ये रोज सिंदूर क्यों लगाती हैं? मैं रोज रोज सिंदूर इसलिए लगाती हूँ ताकि मेरा सुहाग ठीक रहे। ये सुहाग कौन है? मेरा सुहाग है, वो देखो, तेरे विक्रम मामा। बहू। माँ जी। अरे ये क्या हो गया? जाकर साफ करो। नहीं। बहू क्या कर रही हो? माँ जी, मैं इंटरनेट पे रेसिपीज ढूंढ रही थी बाबूजी के लिए। इतने दिन से बीमार है ना, बॉइल्ड खाते खाते बोर हो गए होंगे। देखिए, ये मैंने। माँ जी, क्या हुआ आपको? बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी। अरे, ये आप क्या कह रही हैं? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं भी उन लोगों की बातों में आकर तुम्हें अशुभ समझने लगी थी। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए बस। बेटी, तुम मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने कहा ना, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए बस। अभी रोना बंद कीजिए और मुस्कुरा के दिखाइए। अगर आप अभी मुस्कुराई नहीं ना, तो अब मैं आपसे जरूर नाराज हो जाऊंगी। चलिए, मुस्कुरा के दिखाइए। ये हुई ना बात। हर माँ का सपना होगा कि तुम जैसी बेटी को जन्म दे। काश माता ने मुझे ये सौभाग्य दिया होता। वो क्या है ना माँ जी, दरअसल माता चाहती थी कि मैं आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, इसलिए आपके पास बहू बनाकर भेज दिया। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मैं आपकी बेटी होती तो एक ना एक दिन आपको मुझे विदा करना पड़ता ना। उससे तो यही बेटर है। अब आप रोना बंद कीजिए बस, और यहाँ आइए ना, बैठिए। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बाबूजी के लिए कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज ढूंढी हैं। है ना मजेदार? अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी हो सकती है? बहू ने तो बोलने पर पाबंदी लगा रखी है। बहू ने सही कहा है, वरना जब देखो ऑफिस जाने की जिद करते रहते हैं। बिजनेस तो चलता ही रहेगा। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? विक्रम बेटा है ना बिजनेस को संभालने के लिए। लो, नाम लिया और आ गया। 100 साल जियोगे। कैसे हो विक्रम बेटा? चले वासु, टेंडर भरने का वक्त हो गया। कौन सा टेंडर? जी, कॉन्डोर इंडस्ट्रीज का। वो तो मिलना बहुत मुश्किल है। वहां पे राज छाबरिया का जबरदस्त कंट्रोल है। अब नहीं रहेगा।
इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट मैं ही हासिल करके रहूंगा। दैट्स द स्पिरिट। ऑल द बेस्ट। वासु, अब हमें भी चलना चाहिए, आप भी आराम करिए। चलिए बाबूजी, आप भी आराम कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि विक्रम को ये टेंडर जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। गायत्री ने उसकी सफलता के लिए निर्जल व्रत रखा है। हाँ हाँ, मैंने भी अपनी दोनों बेटियों को बिल्कुल यही संस्कार दिए हैं। अच्छा? हाँ, तभी तो उन्हें अच्छे घर मिलेंगे ना। आपने उनकी कहीं शादी की बात छेड़ी है? अभी तक तो नहीं। आपकी नजर में कोई लड़का है? लड़के तो बहुत मिलेंगे। बस आपने तो मेरी परेशानी दूर कर दी। जहाँ आप कहेंगी वहीं पर उनकी शादी कर दूंगी। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ा। वासु, ये बैग आज शाम तक बालचंद्र तक पहुंचा देना, ठीक है? और बाकी जो अमाउंट है अरेंजमेंट के मुताबिक टेंडर खुलने से पहले पहुंच जाएगा, कह देना उसे। ओके ओके। और सुनो, बहुत सारे पैसे हैं, संभाल लेना। पूरे 1 करोड़ है भाई। I'll take care. Relax. यार शर्मा, बट इस एज में आकर वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। आखिर विक्रम को ही तो सब कुछ हैंडल करना है ना। जब तक मैं हूं कपूर, मैं इस बिजनेस को मरने नहीं दूंगा। मेरे बाद विक्रम के जो मन में आए सो करे। नथिंग डूइंग। जब तक मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूं, तुम ऑफिस नहीं जाओगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब कपूर अंकल कह रहे हैं तो आप मान क्यों नहीं जाते बाबूजी? नमस्ते कपूर अंकल। नमस्ते। यार बहू तो बहुत डांटती है। ये बहू नहीं है, मेरी माँ है, इसलिए मैंने घर का सारा कंट्रोल इसके हाथ में दे दिया। गुड। घर पे बहू का कंट्रोल और ऑफिस भेजने के बाद इससे बढ़कर और क्या चाहिए? रिलैक्स, मैं चलता हूँ। थैंक यू कपूर अंकल। बहू, ना बैठो। कहिए। विक्रम के क्या हाल है? वो ठीक है बाबूजी। कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वो सच में मेहनत कर रहा है? बाबूजी, आप अपने बेटे को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? मैं जानती हूँ आपकी और उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन एक बार अपने बेटे पर भरोसा करके तो देखिए। तुम्हें इतना भरोसा है विक्रम पर? मुझे तो है। मैंने उन्हें दिन रात मेहनत करते हुए देखा है, इसीलिए तो यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिलेगा। थैंक यू। गिनेंगे नहीं, क्या फर्क पड़ता है? कम होंगे तो और ले लूंगा, अभी तो रिलेशन शुरू हुआ है। वैसे कितने? 1 करोड़। गुड, वेरी गुड। वेलकम वेलकम राज। राज छाबरे यहाँ क्या कर रहे हैं? रिलैक्स रिलैक्स वासु, तुमसे बिजनेस की बातें करनी थी। कैसी बात है? देखो वासु, तुम तेज और समझदार आदमी हो। व्हाई डोंट यू जॉइन मी? देखो, मैं तुम्हें नौकरी ऑफर नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मेरे आदमी बनकर रहो और वहां की सारी खबरें देते रहो। ऐसे कभी नहीं हो सकता। ओहो, इतनी जल्दी नहीं, पहले मेरा ऑफर तो सुन लो, पसंद आए तो इनकार कर दो। मैं शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करना चाहता हूं। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन तुम्हारे ससुर जी के स्टूपिड प्रिंसिपल्स उसे मुर्गी को सोने का अंडा देने से रोक रहे हैं। अब फैसला तुम्हें करना है। या तो बाकी की जिंदगी घर जमाए बन के गुजार दो, या मेरे साथ मिलकर शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओ। बोलो, अगर जवाब हाँ है तो वो बैग अपने साथ ले जाओ और उसमें पड़े 1 करोड़ रुपए तुम्हारे हुए। और अगर जवाब ना है तब भी वो बैग अपने साथ ले जाओ, लेकिन वो पैसे तुम्हें विक्रम को लौटाने पड़ेंगे। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। फैसला तुम्हें करना है। मिलाओ।
खाना लगा दूं आपके लिए? इतनी जल्दी दिमाग खराब हो गया क्या? विस्की बना दो, मैं नहा के आता हूँ। आप कल टेंडर जमा करने वाले हैं ना? क्यों? मैं सोच रही थी कि एक रात के लिए टेंडर को मंदिर में रख देते तो। तुम कहना क्या चाहती हो? ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे तुम्हारी देवी की टोने टुटके की वजह से मिलेगा? हाँ? ये कोई टोना टुटका नहीं है, ये देवी माँ का आशीर्वाद है। मैंने व्रत रखा है कि। बंद करो ये बकवास, प्लीज स्टॉप इट। देवी 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 लगा रखा है तुमने। 5-5 रुपए में फुटपाथ पे मिलती है तुम्हारी देवी की तस्वीरें। कमजोर दिमाग की पैदाइश है ये। मुझे तुम्हारी देवी का सहारा नहीं चाहिए। आई डोंट नीड योर देवी। जाओ विस्की बना दो। मेरे पति को माफ कर दीजिए, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। मैं उनकी जगह आपसे माफी मांगती हूँ। ये उसी टेंडर की फाइल है, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ आपके पास लाई हूँ ताकि आप आशीर्वाद दे सके। आशीर्वाद दीजिए माँ कि ये टेंडर विक्रम को ही मिले ताकि मेरा संकल्प पूरा हो सके। आशीर्वाद दीजिए माँ। बेटा वासु, तेरी किस्मत बड़ी बुलंद है। औरत ने तेरी परेशानी ही दूर कर दी। इसने तुझे विक्रम के कॉन्ट्रैक्ट खोने का कारण दे दिया। आप बेकार की चिंता कर रहे हैं गुरुजी, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। माता की कृपा से अशुभ घड़ी टल गई। सब गायत्री की कृपा है गुरुजी। मैं चाहता हूं आप गायत्री की जन्मपत्री बनाएं। गायत्री की जन्मपत्री? लेकिन पर क्यों? कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं गुरुजी जिससे हम गायत्री को लेकर परेशान से होते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात हुई? दरअसल अरे बहू आओ। बहू, मैंने गुरुजी से कह दिया है कि वो तुम्हारी जन्मपत्री बनाएं और उसे देखें। चलिए अच्छा है, अब कम से कम आप ये बहाना तो नहीं बना सकेंगे कि आपने मेरी जन्मपत्री देखी ही नहीं। जैकपॉट लगाए क्या? हीरे गिनो, जौहरी का नाम जानकर क्या करोगी? हाँ मैं लुक कुछ मत, महारानी लग रही है। मम्मी। अक्षय? किसने बोला था मेरी डब्बी को हाथ लगाने के लिए? मम्मी कहाँ गई है? अरे तुम्हें अक्षय, ये क्या किया तुमने? हाँ, ये क्या किया तुमने? अरे क्या हुआ? बच्चा है, छोड़ो ना उसे। कोई सच बेटी है किसान। जब देखो परेशान करता रहता है। अब वहाँ क्यों खड़े हो? इधर आओ। मैं नहीं आऊंगा। देखो अक्षय, I'm warning you. Don't try my patience. अक्षय, आपने अपने सारे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाया? आपको विक्रम मामा से बचाने के लिए। मतलब? अगर आप सिंदूर की बिन्नी लगाकर इतने बड़े विक्रम मामा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं अपनी पूरी बॉडी पर सिंदूर लगाकर आपको क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर सकता? कविता, अक्षय को भीतर ले जाओ, इसे साफ करो। कम अक्षय,
इधर आओ, चलो मेरे साथ। बड़ा प्रोटेक्टर बना फिरता है, चलो। Shut up now. क्या सोच रहे गुरुजी? कैलाश नाथ जी चाह रहे हैं कि मैं गायत्री की जन्म पत्री बनाऊं, ये एक न एक दिन तो होना ही था गुरुजी। परंतु गायत्री की जन्म पत्री बनाने के पश्चात मैं ये भविष्यवाणी कैसे कर पाऊंगा कि विक्रम गायत्री की हत्या नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कि गायत्री की जन्म पत्री पढ़ने के बाद आप अपने भविष्यवाणी बदल देंगे। ये तुम कैसे कह सकते हो? गायत्री के कर्म गुरुजी, केवल वही विक्रम की भविष्यवाणी को गलत साबित कर सकती है। वरना आप ही बताइए कि गायत्री की मृत्यु के बाद भी बिना दूसरा विवाह करे विक्रम कैसे विवाहित रह सकता है? कैसे गुरुजी? गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है आज सुबह सुबह? खैरियत तो है? खैरियत है बाबूजी, आज ये टेंडर खुलने वाले हैं, इसलिए आशीर्वाद चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए। जीते रहो। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलेगा। सच? बहू ने मुझे सब बता दिया है कि तुमने दिन रात कितनी मेहनत की है इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए। जय बाबूजी, मैं चलूं? जैसी खबर मिले फोन कर देना। जी सर। गायत्री, माँ, इस दिन के लिए मैंने इतने व्रत रखे। आशीर्वाद दीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट विक्रम को ही मिले। आशीर्वाद दीजिए माँ कि ये टेंडर विक्रम को ही मिले ताकि मेरा संकल्प पूरा हो सके। या विक्रम शर्मा। मिस्टर विक्रम, टेंडर खुल गई है। आपके लिए बुरी खबर है, इस बार भी टेंडर राज छाबरिया को ही मिला है। माँ जी ऑफिस का फोन भी नहीं उठा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के न मिलने की वजह से कहीं विक्रम कुछ कर ना बैठे। नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहू, एक बार विक्रम के मोबाइल पे तो ट्राई करो। जी बाजी। कोई जवाब नहीं है। आंसू, कुछ पता चला? जब तक मैं ऑफिस पहुंचा विक्रम निकल चुका था। कई जगह ढूंढा, कहीं नहीं।
मिस्टर विक्रम शर्मा। तुम्हारी शक्ल पर अपनी जीत की तस्वीर देखने आया हूं। बहुत बुरी चोट लगी है ना? होता है, पहली हार में होता है, बाद में हादसी बढ़ जाती है। के साथ पहुंचा देता है, समझता क्या आपने आपको? बारिश से उतर, बारिश से उतर, भागता का है साले, मैं नहीं छोड़ूंगा, साला बुज़दिल। Alexander, Raj, आप ठीक तो हैं ना? क्या जानना चाहती हो तुम? इस तरह से राज छाबरिया ने मेरी बेइज्जती की खुलेआम, और साला भाईचंद्र मेरे चोर है वो, कायर। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, देवी माँ सब ठीक कर सब देंगे। बकवास है ये, देवी माँ सब ठीक कर देगी। तुम और तुम्हारी देवी माँ दोनों झूठी। ये आप क्या कह रहे हैं? तो और क्या कहूँ? तुमने तो व्रत रखा था ना कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिले, क्या हुआ उसका? प्लीज आप माँ से मत नाराज होइए, मैंने आपके लिए सच्चे मन से व्रत रखा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए। मैंने तो आपसे कहा भी था कि आप मेरे साथ मंदिर चलिए, लेकिन अच्छा, मतलब ये सब मेरी गलती है कि मैं मंदिर नहीं गया था? मैं क्यों लगता है मैं तुम्हारे साथ मंदिर के चक्कर काटूं अपना काम वाम छोड़ के? देखो ये नाटक बंद करो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारी देवी माँ की मूर्ति को दोनों को घर के बाहर फेंक दूंगा मैं, समझ गई? समझ गई क्या नहीं? मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि बहू, बहू, जी माँ जी। बहू, सब ठीक तो है ना? जी माँ जी। विक्रम आ गया? जी वो ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, आप तो बस निश्चिंत होकर सो जाइए। तुम्हारे होते हुए किस बात की चिंता है मुझे बेटी? जाओ, तुम जाकर सो जाओ। जी। पैसे खा लिया मेरा, उस साले भाईचंद्र को नहीं छोड़ूंगा आज मैं। क्या हुआ? मेरी पाई पाई लौटानी होगी उसे। किसकी बात कर रहे हैं? मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मेरे सर पे खून सवार है, हटो मेरे सामने। सुनिए, सुनिए, सुनिए। वासु, कविता, कविता, वासु, कविता, दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, वासु प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। कविता, गायत्री, तुम सुबह सुबह क्या अंदर है? सो रहा है। बस उठा प्लीज। वो प्रॉब्लम गायत्री यार, प्रॉब्लम हो गई है। सुबह सुबह तंग क्यों कर रही हो? सुबह पता नहीं कहाँ चले गए, उनके पास रिवॉल्वर भी है और किसी बालचंद्र का नाम ले रहे थे। बालचंद्र? हमें कॉन्ट्रैक्ट दिलाने वाला था, विक्रम ने बहुत सारे पैसे दिए। बस वो कह रहे थे कि पैसे लेकर ही लौटूंगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, रिवॉल्वर है, कहीं कुछ कर ना बैठे। उनके फौजी को पता चल गया तो पता नहीं वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं।
अगर बालचंदर ने डर कर सब कुछ उगल दिया तो विक्रम के सामने तो मेरी पोल खुल जाएगी। तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ। तुम क्यों चल रही हो? मैं भी साथ चलती हूँ ना। नहीं गायत्री, तुम घर पे बैठो। लेकिन कविता प्लीज। गायत्री, पापा मम्मी ऑलरेडी टेंशन में, तुम घर पे बैठो। कविता प्लीज। गायत्री, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वासु चलो। कविता, कविता, अरे कविता। हेलो विक्रम, विक्रम गाड़ी रोको, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। विक्रम मैं तुम्हारे पीछे हूँ, गाड़ी रोको। डैमेट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। It's no use, वासु, मैं नहीं रुकने वाला। For God's sake, विक्रम मेरी बात तो सुनो। डैमेट, गाड़ी रोको प्लीज। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज मैं उस बालचंदर से अपने पैसे वापस नहीं लूंगा। God damn it, विक्रम। कविता, put some sense into him, डैमेट। हेलो भैया, भैया प्लीज एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। अब एक बार भैया प्लीज उसके बाद आप जो डिसाइड करेंगे हमें मंजूर है। Okay, only 1 minute। तो आपके सामने रुका हूं, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए। ओके, वासु जल्दी कार चलाओ, भैया कार में। क्या है वासु? मेरी बात तो सुनो विक्रम। रिलैक्स विक्रम, मेरी बात सुनो। रिलैक्स। बालचंदर ने मेरे साथ धोखा किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यही मैं कह रहा हूँ, बालचंदर ने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला? मेरी हार का जिम्मेदार कौन है? जीजू। गायत्री। बकवास कर रहे हो तुम। उसने जादू टोना किया ताकि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ना मिल सके। सच आ गया हो जीजू। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा तुमने? गायत्री को मैंने मंदिर में फाइल की पूजा करते हुए देखा। मैं सोच रही थी कि एक रात के लिए टेंडर को मंदिर में रख देते तो। क्या सोचते हैं भैया? गायत्री वो फाइल मंदिर में ले जाना चाहती है। उसने मना किया था, लेकिन उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। वो फाइल मंदिर में ले गई और उस पर उसने जादू टोना कर दिया। I can't believe it। मुझे यकीन नहीं हो रहा जीजू। विक्रम, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होगा? तुम तो भगवान में भी विश्वास नहीं करते हो, लेकिन वो तो है ना। विक्रम, तुम्हारे विश्वास ना करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। ये सब करेगी कैसे? Come on, हम सब ने देखा है उसके घर में कदम रखते ही उसने कैसे माँ और बाबूजी पर जादू कर दिया। विक्रम, अब तुम्हारी शादी हो गई है। रात भर बाहर घूमना बंद करो और घर संभालो। You mean उसने मॉम एंड डैड पर ब्लैक मैजिक किया? Exactly, कविता। आज माँ और बाबूजी को हमसे ज्यादा गायत्री पर विश्वास है। Am I right? हाँ तो? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा किसी और से प्यार करें और अपने बच्चों को छोड़ किसी गैर पर विश्वास करें? गायत्री को दोष मत दो। जब अक्षय जैसा बच्चा समझ सकता है तो क्या तुम लोग नहीं समझ सकते? और आखिरी सबूत, क्या वो वाकई में तुम्हें साक्षात देवी नजर आई? देवी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी नहीं, लेकिन माँ और बाबूजी को वो साक्षात देवी नजर आई। लेकिन कैसे? ये सब जादू टोना का असर है। लेकिन वासु, ये सब करके उससे मिलेगा क्या? कंट्रोल कविता, कंट्रोल। माँ और बाबूजी पर कंट्रोल। उन पर कंट्रोल मतलब घर पर कंट्रोल। घर पर कंट्रोल मतलब बिजनेस पर कंट्रोल। बिजनेस पर कंट्रोल मतलब विक्रम पर कंट्रोल। Don't try to teach me how to run my business. माँ, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में ही कुछ कर बैठे। आशीर्वाद दीजिए कि इनसे कोई गलत काम ना हो जाए।
इन्हें बचा लीजिए माँ, इन्हें बचा लीजिए। आपको मंदिर में जूते पहनकर नहीं आना चाहिए था। मंदिर में जूतों की बात करती है, मंदिर में जूतों की बात करती है। और तूने जो किया उसका क्या? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? तेरी असलियत पता चल गई है मुझे। चल 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 चल, बुला लो अपनी माँ को। क्या करती है तुम्हारी माँ? नहीं चलेगा तेरा ये जादू टोना, निकल अभी यहाँ से। विक्रम, ये क्या हो रहा है? आइए आइए, देख लीजिए अपनी साक्षात देवी की असलियत। ये क्या बक रहा है तू? माँ मैं बक नहीं रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये तुम्हारी बहू ना, ये दरअसल डायन है ये। विक्रम, बाबूजी, इसने आप दोनों पर जादू टोना किया। बाबूजी, बाबूजी, वो जो टेंडर है ना, कॉन्ट्रैक्ट, वो मेरे हाथ से इसकी वजह से किया है। माँ, मेरे मना करने पर भी इसने उस फाइल पर कुछ सिंदूर लाल रंग का डाला और उस पे जादू टोना किया। देखो कैसे देख रही है, देखो देखो बाबूजी। नहीं माँ जी, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बाबूजी, भांडा फूट गया, झूठ बोल रही है क्योंकि पकड़ी गई। बाबूजी, इसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि छोड़ दो। बाबूजी क्या कह रहे हैं? बहुत सुन ली हमने तुमने। हर चीज की भी एक हद होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ बाबूजी, हर चीज की हद होती है। ये आज क्या हो गया तुम्हें? ये कैसे बातें कर रहे हैं तुम? मती मारी गई है इसकी। एक बात कान खोल कर सुनो। अगर तुमने बहू को आइंदा हाथ लगाया तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। माँ, सुना आपने? ये जादू टोना नहीं तो और क्या है? अपने खुद के सगे बेटे को एक पराई औरत के लिए घर के बाहर निकालने वाले हैं। माँ, मेरा कुछ हक बनता है यहाँ पे कि नहीं? माँ, मेरा कोई हक बनता है कि नहीं यहाँ पे? हाँ। तो फिर मैं आपको, बाबूजी, बाबूजी, देखो माँ ने भी कहा है मेरा हक बनता है यहाँ पे। और अगर कोई मेरा हक छीनने की कोशिश, अगर तुम मेरा हक छीनने की कोशिश करोगी, अगर ये मेरा हक छीनने की कोशिश करेगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये जादू टोना ये नहीं चलेगा। लीजिए बाबूजी, आपकी दवाई। बाबूजी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वरना आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट खोने की वजह से ये थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगे बाबूजी। गायत्री सही कह रही है। क्या सोच रहे हैं आप? मैंने एक फैसला किया है रेवती। कैसा फैसला? मैं अपनी बिजनेस की बागडोर गायत्री के हाथ में सौंप देना चाहता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी मानिए, ऐसा मत कीजिए। इस पे गायत्री और विक्रम में दरार पड़ जाएगी। बाबूजी, माँ जी एकदम ठीक कह रही हैं। इस तरह तो बात और भी बिगड़ सकती है। बेटी, जितनी बात बिगड़नी थी बिगड़ चुकी है। ये फैसला मैंने बड़ा सोच विचार के किया है। विक्रम की जिद पैसा है। वो पैसे को अपनी ताकत समझता है।
अगर मैं पैसे की ताकत उससे छीन कर गायत्री के हाथ में दे दूं तो विक्रम कमजोर पड़ जाएगा, वो झुक जाएगा, सीधे रास्ते पर चला आएगा और शायद उस वक्त सब लोग गायत्री की इज्जत करने लगे। बोलो बेटी, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम मेरे तमाम बिजनेस की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हो या नहीं? तो ये बात है, लेकिन बेटा ऐसा करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मैं मानती हूँ मामा जी, लेकिन बाबूजी मानने को तैयार ही नहीं है। उन्हें तो पूरा विश्वास है कि मुझे बिजनेस सौंप देने से घर की सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। तो तुम अब क्या करोगी? मामी, मैं बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहती। मैं अपने घर को टूटते हुए नहीं देख सकती मामा। कितनी खुदगर्ज हो तुम। कामनी, ये बिजनेस के बारे में जानती क्या है? अगर कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो 10 बातें सुननी पड़ेंगी। जब तुमने बिजनेस शुरू किया था तब तुम्हें कोई अक्ल थी? लेकिन मामी, मैं बिजनेस नहीं संभालना चाहती। क्या मतलब कि तुम संभालना नहीं चाहती? इतने साल तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी शादी करवाई, इतने पैसे खर्च किए, और जब उस एहसान को चुकाने का मौका आया तब तुम पीछे हट रही हो। अपने बेचारे मामा का भी तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं आया। सुन लो गायत्री, मैंने तुम्हारी शादी विक्रम के साथ इसलिए की थी कि मैं इस रिश्ते का फायदा उठा सकती हूँ। कामनी, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं। गायत्री, ये सुनहरा मौका है और तुम इसे गवाओगी नहीं, समझ गई? कितनी खुदगर्ज हो तुम। अपने बेचारे मामा का भी तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं आया। बेटी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी? मैं ठीक कह रहा हूं बेटा। तुम्हारी भाभी तुम पे अत्याचार करती रही और मैं चुपचाप देखता रहा। मैं डरपोक नहीं हूं बेटा, बस कभी लड़ नहीं पाया, ना अपने हक के लिए ना तुम्हारे। मुझे माफ कर दो बेटा। मामा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा, तुम्हें जिंदगी में हमेशा दुख ही मिले हैं। मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम खुश होगी, लेकिन ससुराल में भी ये। मामा जी, जो तकदीर में लिखा है वो तो होगा ही। अब नहीं होगा बेटा, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी मामी को मैं संभाल लूंगा। मेरी बात मान लो बेटा, मुझे पश्चाताप का एक मौका दो बेटा। क्या सोच रही हो बेटे? ये नहीं हो सकता मामा जी। क्यों नहीं हो सकता बेटे? मैंने देवी माँ के सामने कसम खाई है, विक्रम भले ही मुझे अपनी पत्नी ना माने, मैं फिर भी अपना धर्म निभाऊंगी। वो चाहे माँ जी और बाबूजी को कितने भी दुख दें, मैं फिर भी उन्हें बदलने की कोशिश करूंगी। बेटे, अगर ऐसी बात है तो तुम कैलाश नाथ जी के बिजनेस की जिम्मेदारी लेने से इनकार नहीं कर सकती। अगर तुमने बाबूजी की बात मानने से इनकार कर दिया तो तुम्हारी देवी माँ को दी हुई कसम टूटती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूं? मुझे इस दुविधा से बाहर निकालो माँ, मुझे रास्ता दिखाओ। क्या बात है गायत्री, बहुत परेशान लग रही हो? हाँ कविता, वो तुम लोगों को मुझसे कुछ काम है? जी भाभी, एक्चुअली हम आपकी परेशानी दूर करने आए हैं। देखो गायत्री, अगर पापा के बिजनेस को कंट्रोल करने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में है तो उसे निकाल दो, वरना आपका इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा भाभी। और इतना बुरा हाल होगा तुम्हारा गायत्री कि तुम कभी सोच भी नहीं सकोगी। और प्लीज भाभी,
इसे धमकी मत समझिएगा। क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। टेक केयर। माँ, ये तुमने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया। सास ससुर के रूप में माँ बाबू जी ने माता पिता का प्यार दिया। अगर उनकी बात मानती हूँ तो अपने पति को नाराज करती हूँ, और अगर इनकार करती हूँ तो माँ बाबू जी का दिल दुखाती हूँ, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ती हूँ। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ माँ? हेलो गुरुजी, मैं कैलाश नाथ बोल रहा हूँ। नमस्कार कैलाश नाथ जी, कैसे हैं आप? मैं पूछ रहा था कि आपने गायत्री की जन्म पत्री बनाई? दरअसल गायत्री की जन्म पत्री बनाने के लिए मुझे समय नहीं मिला। कोई बात नहीं, जैसे ही गायत्री की जन्म पत्री बने मुझे सूचना अवश्य दीजिएगा। जी अवश्य। नमस्कार। गुरुजी, आपने कैलाश नाथ जी से झूठ क्यों कहा? आप तो गायत्री देवी की जन्म पत्री बना चुके हैं। बालक, गायत्री की जन्म पत्री बना चुका हूं और उसे विक्रम की जन्म पत्री के साथ मिला भी चुका हूं। मेरी भविष्यवाणी सत्य है। अब गायत्री के जन्म पत्री के अनुसार उसकी मृत्यु अब दूर नहीं है। बाबूजी, इसका मतलब जानते हैं आप? तुमसे बेहतर कुछ नहीं जानते आप बाबूजी। गायत्री ने आपको अपने बस में कर लिया है। माँ प्लीज बाबूजी को समझाओ, इस पे दस्तखत करने का मतलब क्या है? गायत्री हम पर राज करेगी, उंगलियों पे नचाएगी हमें। अरे तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा प्लीज, आप क्यों खामखा भाभी को हम पर लाद रहे हैं? पापा, यू कांट डू दिस। अगर आपने ऐसा किया तो हम सब घर छोड़कर चले जाएंगे। जैसी तुम लोगों की मर्जी। बाबूजी, आप समझते क्यों नहीं? गायत्री हमारे परिवार में एक खास मकसद से आई है। वो हम सब में फूट डालना चाहती है, हम सबको बर्बाद करना चाहती है। वो आओ बहू। बहू, अब तुम्हारा फैसला।
मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मिस्टर देशपांडे, ये मेरी बहू है। आज से इस ऑफिस का चार्ज ये संभालेंगे। बेटी, बाकी लोगों से बाद में मिल लेना, पहले तुम्हें तुम्हारा कैबिन दिखा दूं जहां तुम्हें बैठना है। जी बाबूजी। अरे तुम रुक क्यों नहीं बैठी? आप बाबूजी वो आओ बेटी, आज से ये कमरा तुम्हारा है और तुम वहां बैठोगे। आओ। ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? आप इसे मेरे कमरे में कैसे बैठा सकते हैं? बहू, इस कमरे को मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया है, किसी को बदलने नहीं दिया। अगर तुम चाहो तो इसे बदल सकते हो। बाबूजी, आप सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। आओ बैठो। विक्रम, हटो वहां से। बाबूजी मैं किसी और कमरे में बैठ जाऊंगी। विक्रम, आई सेड मूव। बाबूजी, आप हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? विक्रम, मैंने कहा कि कुर्सी छोड़कर हट जाओ। इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बाबूजी। विक्रम, अगर तुम वहां से नहीं हटे तो मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकालूंगा। बाबूजी, उन्हें इस तरह से कमरे से बाहर निकालना जरूरी था क्या? बहू, ये ऑफिस है। इस कमरे में वही बैठेगा जो इस बिजनेस को ईमानदारी से अच्छी तरह से चलाएगा। चल। इस कुर्सी पर बैठकर तुम्हें बड़े बड़े फैसले करने हैं। चिंता मत करो, हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना बेटी, इस बिजनेस को मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से बनाया है। मुझे विश्वास है कि तुम इस बात को ख्याल रखोगे।